गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे थे तुर्क आक्रमण। उसी में हमने पढ़ा, पहले जो शासक पढ़े थे पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद पढ़ा हमने रणथंभौर का हमीर चौहान। आज पढ़ेंगे हम महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जो शासन था उसका काल था 1433 ईस्वी से लेकर के 1468 ईस्वी तक। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। इनके पिता हैं महाराणा मौकल और इनकी माता का नाम है सौभाग्य देवी। इन्होंने जैसे ही शासन का प्रारंभ होता है, बहुत सारी बाह्य और आंतरिक कठिनाइयों का प्रारंभ भी हो जाता है। इनका सामना करते हैं और अपनी जो मेवाड़ की जो गौरव है उसको ये पराकाष्ठा पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुंभा की कुछ प्रारंभिक कठिनाइयाँ होती है, उसको वो दूर करने का प्रयास करते हैं। इनके मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह की एक उपपत्नी होती है, उनकी संतान है चाचा और मेरा, जो इनके पिता जो मौकल हैं इनकी हत्या कर देती है और मेवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास करती है। इस मेवाड़ी सरदार, इसके कारण जो मेवाड़ी सरदार है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक कुंभा के समर्थक होते हैं, दूसरे चाचा और मेरा के समर्थक होते हैं और महपा पवार के समर्थक होते हैं। ये तीन व्यक्ति एक गुट बन जाता है और एक कुंभा का एक गुट बन जाता है। और इस अव्यवस्था, मेवाड़ की इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक जो राजपूत सामंत हैं वो अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। कुंभा भी इसका प्रयास करता है कि कैसे भी इन विद्रोहों को समाप्त किया जाए, तो वो रणमल और राघव देव के नेतृत्व में एक सेना भेजता है और इनका दमन करने का प्रयास करता है। और इस समय इस कार्यवाही में, इस युद्ध में चाचा और मेरा ये मारे जाते हैं, लेकिन चाचा का एक पुत्र एक्का और महपा पवार ये दोनों भाग करके मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में पहुंच जाते हैं। तो ये प्रयास था कि कैसे भी जो आंतरिक और बाह्य समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। इसमें सफल भी रहते हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति एक्का और महपा पवार ये मालवा का जो सुल्तान है महमूद खिलजी उसके पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसी में मेवाड़ मालवा संबंध। अब जब महाराणा कुंभा शासक बनते हैं तो इनका जो मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, इससे इनके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये भी अपनी सीमा बढ़ाना चाहता था और इन्होंने शरण भी दे रखी थी इनके शत्रुओं को, महपा पवार और एक्का को। इसके कारण इनमें युद्ध होता है। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे और अपनी सीमा विस्तार चाहते थे, और एक कारण ये भी था कि इन्होंने जो महपा पवार को शरण दे रखी थी महमूद खिलजी ने, जो मालवा का शासक था। इस कारण से इन्होंने पहले पत्र लिखकर प्रयास किया कि कैसे भी इसको महपा को दे दिया जाए, महपा पवार को, लेकिन ये अस्वीकार कर देते हैं महमूद खिलजी। तो कुंभा मालवा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। 1437 में सारंगपुर नामक स्थान पर दोनों ही सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में जो महमूद खिलजी वो पराजित हो जाता है, मालवा का शासक, और जो महमूद खिलजी हार जाता है और मालवा को घेर लिया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा, और इसे कैद कर चित्तौड़ में ला करके इसको कैद कर देते हैं कुंभा, और 6 महीने तक यहाँ रखते हैं कैद में उसको, और बिना शर्त के उसको रिहा कर देते हैं। पुनः 1443 में महमूद खिलजी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है, और जो कुंभा ने किले के दरवाजे के नीचे जो बाणगंगा का जो मंदिर है उसके पास एक व्यक्ति है, दीप सिंह सेनापति है, जो उसके नेतृत्व में सेना नियुक्त रखता है। 7 दिन तक तो बहुत भयंकर संघर्ष होता है, लेकिन अंत में दीप सिंह और उसके साथी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो शत्रु सेना थी महमूद खिलजी की वो उस पर अपना अधिकार कर लेती है। और इस अभियान में जो महमूद खिलजी है इसको अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये अपना बदला लेने के लिए जो मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे देता है, और साथ में ही जो नंदी की जो मूर्ति का चूना है वो राजपूतों को पान में खिलाता है। यानी उसका एक बदला लेने का तरीका था, जो वैसा प्रयास करता है वो। और महमूद जो है मालवा का शासक, वो प्रयास करता है कि चित्तौड़ पर भी अधिकार कैसे भी उसको कर लिया जाए,
लेकिन वो उस पर अधिकार नहीं कर पाता है, उसको कोई सफलता नहीं मिलती है। फिर 1446 में फिर प्रयास करता है वो मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर अधिकार करने का, लेकिन फिर भी इसे सफलता नहीं मिलती है। 1456 में लगभग 10 साल बाद फिर वो मांडलगढ़ पर अपना अधिकार करने का अंतिम असफल प्रयास करता है। तो ये जो युद्ध हुए, ये युद्ध मालवा और मेवाड़ के संबंधों को प्रस्तुत करते हैं। तो हमने पढ़ा आज मेवाड़ और मालवा का संबंध।